नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र इनकी 34 वर्ष। इनका सवाल था कि बिज़नेस करना चाहते हैं हाई लेवल पर और आगे का जीवन कैसा रहेगा, समस्याएँ हैं तो किस प्रकार हैं? जो-जो मुझे आपके हाथ में कमी दिखती है, आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपके हाथ में आपका ये बृहस्पति का चित्र दिखता है। बृहस्पति के चित्र में मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिखती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आड़ी रेखा भी बंधी हुई है। आपके हाथ में बृहस्पति पर बना हुआ है गुरुबलय। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर गुरुबलय बन जाए, ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि अगर आप जितनी समाज सेवा करेंगे, उतना आपको ये रेखा लाभ देने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में समाज सेवा के द्वारा बड़े-बड़े लाभ देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अपना फ़ायदा ना सोचकर गरीबों की मदद करें, लोगों के काम आएँ, लगातार जीवन में अन्नदान और वस्त्रदान करते रहें, तो भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मज़बूत हो जाता है। इस तरीके के बढ़िया और अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके अलावा बृहस्पति पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा भी है, तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और इनकम करने के तरीके और इनकम की ग्रोथ जो है हमेशा बढ़ती रहती है उम्र बढ़ने के साथ-साथ। इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे, ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है और शनि का क्षेत्र आपके हाथ में दबा हुआ है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब होता है हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े बहुत आलसी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति आलस करके अपना काम बिगाड़ते हैं और बहुत आलसी स्वभाव के देखे गए हैं। सुबह जल्दी उठने में बहुत दिक्कत ऐसे व्यक्तियों को पाई जाती है। दूसरा, इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को शनि के नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आपके ऊपर जब भी शनिदेव की साढ़े साती और ढैया आएगी, आपको उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और कहीं न कहीं अगर ध्यान से देखा जाए, तो शनि के क्षेत्र पर ट्रायंगल भी बना हुआ है। बुढ़ापे के लिए साइन बहुत उपयुक्त होता है। बुढ़ापे के लिए साइन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, चाहे अपने कमाए गए पैसे के द्वारा हो, चाहे संतान के कमाए गए पैसे के द्वारा हो, बट बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर का हल्का सा साइन बनता हुआ भी दिखता है, हल्का सा अभी स्क्वायर भी बन रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्रोटेक्टर साइन है। ये जो साइन है आपको बड़ी-बड़ी समस्याओं से बचाने वाला रहेगा, बड़ी-बड़ी घटना दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा। जहाँ आपके बड़ी चोट लगने वाली होगी, वहाँ आपके केवल एक खरोंच आकर ही रह जाएगी। इतना ये व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से, दिक्कत से, परेशानियों से। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको शनि के उपाय करने चाहिए क्योंकि शनि के जो पर्वत है, उस पर एक तो रेखाएँ मजबूत हैं और दिक्कत भी मेरे को हल्की-सी दिखती है कि शनिदेव दबे हुए हैं, तो शनि के उपाय तो आपको करने ही करने रहेंगे। बाकी सूर्य पर आपने पूछा पॉलिटिक्स में कोई स्कोप है, देखिए सूर्य जैसा है आपके हाथ में और एक बड़े नेता, राजनेता बनने के योग मुझे नहीं दिखते हैं आपके हाथ में। और पॉलिटिक्स में अगर आप चाहते हैं जाना तो एक जीवन यापन के तौर पर ही पैसा कमा पाएँगे। मुझे कोई बहुत बड़े, बहुत मजबूत योग आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में नहीं दिखते हैं। पॉलिटिक्स में खासकर, चाहे पॉलिटिक्स ले लीजिए, सरकारी नौकरी ले लीजिए या सरकार से जुड़े बिज़नेस ले लीजिए, इस तरह के बड़े योग मुझे आपके हाथ में नहीं दिखते हैं। बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा भी दिखती है। जब इस प्रकार बुध की सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको अच्छा व्यापारी बना सकता है। पॉलिटिक्स से ज़्यादा स्कोप मैं आपके हाथ में व्यापार में देख पा रहा हूँ। अपने द्वारा की गई मेहनत से आप अपना अच्छा व्यापार बना सकते हैं। व्यापार में अच्छी खासी सफलता या फिर जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा पैसा व्यापार में कमाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के योग ठीक-ठाक आपके हाथ में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर आएँगे तो ये आपके हाथ की धनुषाकार रेखा ये आपको समझदार बनाती है। समझदारी से जीवन में जो भी निर्णय लेंगे आपको उसमें सफलता ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगी। ये आपके हाथ का भारी मंगल है, भारी मंगल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत अवस्था में दिखते हैं। ये दिखाते हैं कि आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है। व्यक्ति दिक्कत, परेशानी के समय अपने संघर्ष से भागता नहीं है, संघर्ष से लड़ता है और अपने जीवन में अच्छी सफलता को सिद्ध कर लेता है। इसके अलावा ये दिखाता है कि आपको जीवन में कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जीवन का अच्छा समय आपका जल्दी आएगा। और ये आपके अंदर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी खासी पाई जाती है। और ये व्यक्ति को संघर्षशील बनाता है। इस व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ़ पसंद नहीं आती। जितना ऑब्स्टेकल्स आएँगे, जितना रुकावट आएँगी, उनको पार करके आगे बढ़ेंगे और हमेशा ऐसे व्यक्ति अपनी गलती से सीखने वाले होते हैं। चंद्र भी ठीक-ठाक दिखते हैं। महादेव की भक्ति जितना करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। मानसिक शांति हमेशा बनी रहेगी, मन अशांत ज़्यादा नहीं रहेगा। भटकाव जीवन में अगर आ रहा है तो कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। शुक्र आपके आगे ठीक दिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे यहाँ पर भी नहीं दिखती है और बाहरी मंगल सॉरी अंदरूनी मंगल, ये अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से लाभ दिलाती है। आप पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में जाइए। प्रॉपर्टी डीलर बनिए, उसमें आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। धरती से जुड़ा कोई भी कार्य कर लीजिए, चाहे देखिए धरती माता से जुड़ा, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, खेती,
कुछ भी हो गया, वो उसमें आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर पैतृक संपत्ति है, तो वो भी मिलने के आसार पूरे-पूरे आपके हाथ में कुछ ही समय के अंदर दिखते हैं। यहाँ पे मणिबंध पर मुझको कोई रेखा नहीं दिखती है। अंगूठे पर अगर आएँगे तो अंगूठा सही है, ठीक है। बहुत मान-सल तो कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफ़र आप करने वाले रहेंगे। उँगलियों के फ्लैंजेस पर अगर आएँगे तो सारे फ्लैंजेस पर अगर ध्यान से देखें तो सीधी खड़ी रेखा मुझे साफ-साफ दिखती है। यहाँ पर देखिए सीधी खड़ी रेखा को गुच्छा बन रहा है, यहाँ पर भी रेखा सीधी खड़ी है, यहाँ पर भी मुझे सारी रेखाएँ सीधी खड़ी और बहुत मज़बूत अवस्था में दिखती हैं। देखिए इस प्रकार की जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने माँ-बाप के संस्कारों को आगे लेकर चलने वाले होंगे और हमेशा अपने माँ-बाप के संस्कारों का ऐसे व्यक्ति पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे, लेकिन कभी किसी की संगत का आपके ऊपर नहीं आएगा। लोगों में घुलने-मिलने में ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे देखे गए हैं और अगर व्यापार करें तो हाथ के नीचे 2-4 लोगों के काम करने की संख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। उँगलियों के आकार पर अगर आएँगे तो देखिए यहाँ पर गैप खर्च ज़्यादा करवाता है और कहीं न कहीं व्यक्ति गुस्सा की समस्या भी आ जाती है। बृहस्पति की उँगली दोनों बराबर हैं, जब दोनों उँगली बराबर होती है तो व्यक्ति सेंसिटिव होता है, हमेशा अपना इंटरेस्ट जब ये उँगलियाँ बराबर होती है तो हाँ, सेंसिटिव नेचर होता है और छोटी-छोटी बातों को जल्दी भाँप लेते हैं। पिंकी फिंगर आपकी घूमी हुई है तो पैसा कमाने की ललक आपके अंदर बहुत है और पैसा कमाने की भूख जैसे उम्र बढ़ रही है उसके साथ बढ़ती चली जाएगी। ये उँगली छोटी पड़ गई है तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं टाइम की कमी होती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते, समय का जो मैनेजमेंट होता है उसमें दिक्कत परेशानी आती है। डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति में भी कमी आती है और मनी मैनेजमेंट में कभी-कभी ऐसे व्यक्ति पैसे इन्वेस्टमेंट करके धोखाधड़ी खा जाते हैं। ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। यदि आपके हाथ में आपकी रेखाओं पर आएँगे तो ये आपके हाथ की मुझे एक आपके हाथ में एक हृदय रेखा दिखती है, हृदय रेखा बहुत सीधी बृहस्पति तक जा रही है, ये बृहस्पति तक जा रही है। देखिए बृहस्पति तक गई हृदय रेखा इस बात को शो करती है कि ऐसे व्यक्ति को डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, हमेशा नया सीखने की आदत आपको हमेशा बनानी चाहिए, ऐसा करके आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको अच्छा लाभ भी दे सकते हैं और जैसी हृदय रेखा है, बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल आपको बना रही है। ऐसे व्यक्ति के अंदर दया भावना की कमी भी देखी गई है और हर चीज़ को लॉजिक के साथ लेने की जो क्षमता है वो अधिक रहती है और अच्छी रहती है और बहुत प्रैक्टिकल आपको ये रेखा बनाएगी और कहीं न कहीं टाइम टेबल को अगर आप सही कर पाएँ तो उसमें आपको लाभ इस उँगली की वजह से ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी जैसी हृदय रेखा है इसमें कोई बड़ी मेजर परेशानी मुझे नहीं दिखती है। यहाँ पर अगर आएँगे तो हृदय रेखा का एक हिस्सा निकल कर नीचे की ओर जा रहा है तो गुस्से वाला स्वभाव कर सकता है, आप जीवन में गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा दिखा सकते हैं। एग्रेसिव नेचर आपका दिखता है। गुस्से की समस्या, एग्रेशन की समस्या आपको जीवन में बनी रहेगी। अगर आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो देखिए मस्तिष्क की रेखा बहुत छोटी है और हृदय की रेखा कितनी बड़ी है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति दिल से सोचने वाला होता है। अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने हृदय की सुनकर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा जिस प्रकार की है तो बहुत छोटी है, तो दिमागी स्तर में कमी आना, फ्रॉड हो जाना, स्कैम हो जाना, आपकी गलती से पैसे का नुकसान हो जाना, ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके पैसे का नुकसान करवा लेते हैं। और शायद से अगर ये मस्तिष्क रेखा इतनी चीज़ें है तो मस्तिष्क रेखा ये भी हो सकती है। देखिए आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, लेकिन सेमन लाइन भी है। तो सेमन लाइन के 2 प्रभाव मिलते हैं, या तो व्यक्ति अत्यधिक निर्दयी होगा या फिर अत्यधिक दयालु होगा। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। कभी-कभी दिल और दिमाग से सोचने में सक्षम व्यक्ति थोड़े कन्फ्यूज़ देखे गए हैं। यदि आपकी जीवन रेखा देखें तो देखिए जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता हाथ में। जैसी आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी मुझे सही दिखती है, इसमें बड़ी परेशानी तो नहीं है क्योंकि देखिए आपके हाथ में एक राजयोग भी है। अब राजयोग कौन-सा है, किस प्रकार का है, आइए देखते हैं। ये आपके हाथ में जो राजयोग बनता है, वो बनता है कि राहु रेखा नहीं है आपके हाथ। अब जब राहु रेखा नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ा संकट, बड़ी समस्या, बड़ा हेल्थ इश्यू, बड़ी परेशानी, एक्सीडेंट, रोग, ये नहीं होते हैं। इनसे व्यक्ति ग्रसित नहीं होता है। बड़ी समस्या नहीं आती, अगर समस्या आती है तो छोटी परेशानी आएँगी जो कि आपको 2 से 3 महीने परेशान करेंगी, लेकिन बड़ा संकट जीवन पर, बड़ा संकट पैसे पर, बड़ा संकट आपके स्वास्थ्य पर नहीं आएगा। बड़ी बीमारियाँ नहीं होती हैं, बड़ी कोई दिक्कत नहीं आती है, जीवन स्टेबल चलता है, छोटे-मोटे नुकसान तो जाएँगे बट कोई बड़ी समस्या आपके हाथ में नहीं देख पा रहा। तो ये राजयोग है कि ऐसे व्यक्ति के पास बुढ़ापा आते-आते अच्छा पैसा, अच्छी फैमिली, अच्छा स्वास्थ्य, तीनों चीज़ पाई जाती हैं। जीवन उथल-पुथल करने के लिए कोई समस्या आपके हाथ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो वही है कि आपके हाथ में अभी बड़े पैसे के योग नहीं है बट नेगेटिव चीज़ भी मुझे कुछ नहीं दिखती है। स्टेबल चीज़ें हैं, सब कुछ सही है, पैसा भी आएगा, समय पर आएगा और वो कैसे आएगा वो देखिए, जैसे आपकी भाग्य की रेखा है, भाग्य रेखा तो बहुत हल्की है और आपकी जीवन रेखा से ही निकल रही है। जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य खुद लिखते हैं, अपनी मेहनत के दम पर लिखते हैं और ऐसे व्यक्ति को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मेरे लिए मेरे करियर में वो साथ देंगे। ऐसे व्यक्ति जितना खुद के दम पर चलते हैं, खुद की मेहनत के दम पर चलते हैं, उतना लाभ मिलता है। अब आप जब-जब, जहाँ-जहाँ जिससे भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे उसमें आपको
नुकसान ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। जीवन रेखा आपकी यहाँ पर अगर हल्की सी धुंधली पड़ गई है, जितनी मजबूत आपकी जीवन रेखा नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में जो जीवन रेखा यहाँ से चलकर इस प्रकार से बहुत छोटी पड़ गई है, इससे आगे नहीं बढ़ी है। जैसे ये जीवन रेखा ये आपको समस्या दे सकती है। ये आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या देने वाली रहेगी, इसके लिए आपको उपाय दिए जाएँगे। मुझे आपको किस-किस के उपाय देने रहेंगे, एक तो मुझे आपको शनि के उपाय देने रहेंगे, एक जीवन रेखा के उपाय देने रहेंगे, और कोई आपके जीवन में दिक्कत नहीं दिखती है। मुझसे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें जीवन रेखा और शनि के उपाय दे दीजिए, हमको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा देंगे। वीडियो के एंड में कोई डाउट, कोई क्वेरी, जो सवाल जो हम नहीं बता पाए, जो आपको पूछना रहेगा, हमसे पूछ लीजिएगा, हम एक-एक सवाल का जवाब आपको दे देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है। नहीं है तो हम आपको सैटिस्फाई कर ही देंगे। तो हम आपके एक ही सवाल का जवाब देंगे। तो अपना रिव्यू, अपने डाउट, जो एक आध सवाल, जो कुछ रहेगा सब पूछ लीजिएगा। अपने क्वेरी और अपना उपाय लिखना ना भूलिएगा व्हाट्सएप पर। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।